देगी। तो उसी क्रम में ये आपकी दूसरी क्लास है प्रश्नोत्तरी की। तो अभी सभी मित्रों तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, और क्योंकि ये क्लास की शुरुआत हो चुकी है तो मैं यही कहूँगा कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। इसी बात को मैं दोहराते हुए संज्ञा प्रकरण के उस प्रकरण की तरफ चलूंगा। एक तरफ तो संज्ञा प्रकरण है, दूसरा तरफ ये प्रकरण ही है ना, छोटा सा भाग है। प्रकरण का मतलब होता है छोटा भाग, तो ये भी क्या है, एक प्रकरण है। तो उस संज्ञा प्रकरण किस प्रकरण की तरफ हम लोग प्रस्थान किए। तो आइए सभी लोगों का स्वागत है। मैं दिव्य भाषा संस्कृतम चैनल से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि अभी बहुत से बच्चों को ये पता नहीं है कि हमारी क्लास प्रारंभ हो चुकी है। तो क्योंकि समय को लेकर थोड़ा सा भी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये भी धीरे धीरे सही हो जाएगी, है ना। तो शुरुआत है अभी, और काफ़ी समस्याओं से लड़ना पड़ता है। तो जब तक आप लोग शेयर करें, और प्रवक्ता की ऑफलाइन बैच प्रारंभ हो चुकी है, ये आप लोगों को अवगत होगा ही। तो मॉर्निंग में बैच चलता है इसका 7:30 बजे से। तो आप लोग अगर मॉर्निंग में आना चाहते हैं 7:30 बजे, तो आप लोग जरूर आ सकते हैं। और ऑफलाइन यूजीसी, जीआईसी, जीडीसी का और टीजीटी और एलटी का बैच अभी शाम को 4 बजे से 5 बजे प्रारंभ होने वाला है, तो ये भी आप जान लीजिएगा। तो आइए कोई बात ना करते हुए सीधे आते हैं आज की क्लास पर। और आज की क्लास है आधारित किस पर? आज की क्लास किस पर आधारित है? संज्ञा प्रकरण पर। तो कल भी मैंने आपको संज्ञा प्रकरण के काफी प्रश्नों को बताया था। आज भी पुनः हम संज्ञा प्रकरण के उन्हीं कुछ नए प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया, तो अविलंब इसको शेयर कर दीजिएगा, और इसके बाद हम क्लास की शुरुआत करें। तो बस मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बस यही कहूँगा कि इस सूरज की तपन से कभी समुद्र सूखा नहीं करते। तो आप लोग समुद्र हैं, और समुद्र कभी किसी भी सूर्य की इतनी भी तपन नहीं होती कि उसको सुखा दें, उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दें। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आज की क्लास का है कि आरोही स्वरः कथ्यते। आरोही स्वर किसे कहते हैं? कथ्यते मींस कहते हैं। बताइए आरोही स्वर किसे कहते हैं? उदात्त को, अनुदात्त को, स्वरित या एको अपिना, या किसी को नहीं कहते। जल्दी से उत्तर दीजिएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। तो इसका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। तो इसका उत्तर होगा उदात्त। इसे क्या कहते हैं? आरोही स्वर कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? आरोही स्वर। आइए दूसरा प्रश्न है आज की प्रश्नोत्तरी का, और दूसरा प्रश्न है समस्वरः का, समस्वरः का। अब बताइए इसका उत्तर बताइए क्या होगा? समस्वरः का क्या होगा? इसका उत्तर बताइए। समस्वरः का क्या होगा इसका उत्तर? क्या उदात्त होगा, अनुदात्त होगा, या स्वरित होगा, या ना कोपी? तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। तो ये आपका हो जाएगा स्वरित। क्या हो जाएगा? स्वरित। सम स्वरा का तो कौन है? समान स्वर कौन है? स्वरित है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल। पल्युनि इदम उदाहरणम, दा का उन्होंने हा कर दिया है। उदाहरणम अस्ति। प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न संख्या तीसरा क्या होगा? यमस्य स्वरस्य व्यंजनस्य अनुनासिकस्य। बताइए क्या होगा? यमस्य स्वरस्य या व्यंजनस्य या अनुनासिकस्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पल्युनि इदम उदाहरणम यमस्य। यम का उदाहरण है ये, ध्यान दीजिएगा। किसका उदाहरण है ये? यम का। आइए
अगला प्रश्न है जीवामूल्यम इदम किम कथ्यते, बताइए जीवामूल्यम इदम किम कथ्यते, जीवामूल्य किसे कहते हैं, किसे कहते हैं जीवामूल्य, बताइए बेटी। बिल्कुल, तो अयोगवाह को क्या कहा जाता है, जीवामूल्य कहा जाता है। किसको, जीवामूल्य किसे कहा जाता है, अयोगवाह को जीवामूल्य कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है के आश्रय स्थान भागिना, बताइए के आश्रय स्थान भागिना कौन है भाई, अयोगवाह, उदात्त, अनुदात्त या सॉरी इसको, ये अनुदात्त है, अनुदात्त नहीं होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। प्रश्न संख्या 5, के आश्रय स्थान भागना अयोग वाह। मैंने आपको जो अभी व्याकरण आपको पढ़ाया लगभग एक हफ्ते से, उसी से संबंधित प्रश्न है ये। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है कति विधान सूत्राणि भवन्ति, कति सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी कमेंट करिएगा, सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। और मैंने आज ही की क्लास में इसको बताया था, बताया था ना, जल्दी से बताइएगा सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। कौन है, 6, अरे कौन है 6, संज्ञाचा, परिभाषाचा, विधि, नियम, एवचा, आया था। तो ये जो हमारे 6 सूत्र हैं, ये क्या है, सूत्र, और ये विधान करते हैं, है ना। जैसे सुबह आपको मैंने बताया भी संज्ञा किसे कहते हैं, सुबह आज पूरे क्लास में संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा किसे कहते हैं, विधि नियम क्या है ना। जैसे कि आदि गुणा कैसा सूत्र है, विधि सूत्र है, और अध्ययन गुणा कैसा है, संज्ञा सूत्र है। ठीक है, तो इसके बारे में आज की क्लास में सुबह हम चर्चा किए भी थे। तो ये क्या, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कति विधान सूत्राणि षड्विधान, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है वृद्धि रादैच सूत्रम अस्ति, उसी से संबंधित प्रश्न है कि वृद्धि रादैच। अब बताइए भाई, बहुत कितना कहेंगे कि कठिन है, कठिन तो नहीं है, बहुत सरल है, बिल्कुल 6 प्रकार के होते हैं। आप इसका उत्तर दीजिएगा, वृद्धि रादैच क्या है, संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र है, अधिकार सूत्र है, या नियम सूत्र है। व्याकरण से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया है, क्योंकि ये कलेक्शन किसी और ने नहीं, हमने खुद मेहनत करके इसको कंप्लीट कराया है। बिल्कुल, तो इसका उत्तर दीजिए वृद्धि रादैच सूत्रम अस्ति। 7वें का उत्तर क्या होगा, तो ये कैसा सूत्र है वृद्धि रादैच, संज्ञा, कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। और वृद्धि संधि का विधि सूत्र क्या है, वृद्धि रेचि, है ना। तो दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्रम अस्ति, ये भी मैंने आपको आज लिखवाया था, याद होगा मॉर्निंग में। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे कि तस्मिन् हो जाएगा, निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्रम, तो कौन सा सूत्र है ये भाई, संज्ञा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, नियम सूत्र है, या विधि सूत्र है। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर दीजिए। बहुत संज्ञा प्रकरण से बहुत सरल प्रश्न आते हैं, और मैंने इन प्रश्नों का कलेक्शन टेट से लगा के नेट तक, टीजीटी से लगाकर जीआईसी जीडीसी तक के संज्ञा प्रकरण के प्रश्नों को मैंने सम्मिलित करने की कोशिश की है। बिल्कुल, शिवांगी सिंह, महिमा त्रिपाठी, संतोष कुमार, रेखा पांडे, बिल्कुल सभी का स्वागत है। और बिल्कुल और भी अच्छा उत्तर आ रहा है। 8वें का क्या होगा, 8वें का उत्तर आपने गलत दिया है कि सही दिया है। अच्छा, शिवम का आवाज कट कट के आ रही है, अच्छा आवाज कट कट के आ रही है, सही कर देंगे, कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा अभी सिस्टम चालू हुआ है। बिल्कुल शिवांगी, आपकी बात का ध्यान दिया जाएगा। बिल्कुल 8वें का उत्तर सभी लोग दीजिए, तब तक मैं
सभी का उत्तर ना ले लूं तब तक इसको मैं सही नहीं कहूंगा। नियम सूत्र नहीं है ये ध्यान रखिए, ये नियम सूत्र नहीं है, ये परिभाषा सूत्र है। क्या है इसका उत्तर? परिभाषा सूत्र। ध्यान रखिएगा, ये नियम सूत्र नहीं है मित्र, ये सूत्र है परिभाषा सूत्र है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और कोई बात नहीं, होती चीजें बहुत इस पे काम किया है हमने। आदि गुणा कीदृशम सूत्रम अस्ति, ठीक है ना, आदि गुणा कीदृशम सूत्रम अस्ति। बिल्कुल सभी का हृदय से अब ठीक हो गई है आवाज। बिल्कुल अभी शुरुआत की है, चलना शुरू किया है तो आवाज और क्वालिटी भी शायद मैं समझता हूँ ठीक ठाक आ रही होगी पीछे के बैकग्राउंड की। बिल्कुल इसका उत्तर दीजिएगा, आदि गुणा कीदृशम सूत्रम अस्ति। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर क्या होगा? तो ये कैसा है? संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र, अधिकार सूत्र है या अतिदेश सूत्र है? कैसा सूत्र है भाई? विधि सूत्र। ये आपका है विधि सूत्र। अगर कोई कह दे कि गुण संधि का संज्ञा सूत्र क्या होगा तो अदेंग गुणा है। आइए इसके बाद 10वां प्रश्न है, कृत तद्धित समासस्य सूत्रम वर्तते। कृत तद्धित समासस्य सूत्रम वर्तते। तो नियम सूत्र, संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र या अतिदेश सूत्र? कहेंगे यार सूत्र सूत्र पूछे हैं सब। बिल्कुल दीप्ति उपाध्याय जी, निशा यादव, सभी का हृदय से स्वागत है। आइए तो बताइए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर जल्दी से दीजिएगा। प्रश्न है कि कृत तद्धित समासस्य सूत्रम वर्तते। 10वें का उत्तर बताइए, ये कैसा सूत्र है? बिल्कुल शेयर करके आते हैं। और अभी तक अगर आपने अपने मित्रों तक हमारा वीडियो नहीं भेजा है तो मैं आपसे आशा रखूंगा, मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा कि आप अपने मित्रों तक वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। 1-2 वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो आके हमेशा जुड़ जाया करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं जुड़ेंगे, है ना। आइए बिल्कुल अब बताइए, कृत तद्धित समासस्य सूत्रम वर्तते। तो ये क्या है? ये मित्र नियम सूत्र है। ये कैसा है? ये नियम सूत्र है। बिल्कुल नियम सूत्र है, ना कि संज्ञा सूत्र। इसलिए जो मैंने अभी व्याकरण की मॉर्निंग में मैंने लगभग 1 सप्ताह मैंने क्लास पढ़ाई, उस पर इसी चीज पर मैंने फोकस किया कि किस प्रकार से यूजीसी में ये छोटे छोटे से प्रश्नों को तकलीफ दी जाती है कभी कभी। ठीक है, आइए 11वें प्रश्न की तरफ। आस्थानी वर्ग देशो अनिलिब्धो सूत्रम अस्ति। आज मैंने लिखवाया था क्लास में, बताइए क्या है? आस्थान वद आदेशो अनिविधौ सूत्रम अस्ति। इसको भी मैंने आज ही क्लास में बताया था, इसके बाद में पेपर हल करवा रहा हूं। अब बताइए क्या होगा? ये संज्ञा सूत्र, विधि सूत्र, अतिदेश सूत्र या अधिकार सूत्र? कमेंट सब लोग करिए। कमेंट एक पढ़ाने वाले के लिए ऊर्जा का संचार करता है, तो आशा करेंगे कमेंट सभी लोग करें। बिल्कुल आइए तो 11वें का उत्तर दीजिएगा। आइए जल्दी से कमेंट करिएगा कि स्थान निवद आदेशो अनिलिब्धौ सूत्रम अस्ति। जो ऑफलाइन आए थे आज कम से कम वो तो उत्तर इसका सही दे देंगे। हम चाहेंगे कि वो उत्तर इसका सही देंगे। इसका उत्तर है अतिदेश सूत्रम। क्या है ये? अतिदेश सूत्रम। बिल्कुल ज्ञानेंद्र का उत्तर सही है, अरुण का भी उत्तर सही है, क्योंकि ये सब ऑफलाइन आए थे तो आज ही इस क्लास का था। पूर्वार्ध सिद्धम क्यों सूत्रम? भाई कई बार पूछा गया पूर्वार्ध सिद्धम, और ये तो आपको संज्ञा प्रकरण में बहुत जरूरी है जानना पूर्वार्ध सिद्धम क्या है। बिल्कुल निशा यादव, शिवांगी, निशा का भी उत्तर सही है। इतना डांट डांट के क्लास में पढ़ाते हैं, आज तक हमको ऐसा कोई टीचर नहीं मिला प्राइमरी के बाद। तो क्लास में डांट के कौन पढ़ाता है? आइए पूर्वार्ध सिद्धम बताइए 12वीं का उत्तर क्या होगा? ये कैसा है? संज्ञा सूत्र है, विधि सूत्र है, नियम सूत्र है, अधिकार सूत्र है? पूर्वार्ध सिद्धम। आज समझ में आया कि संज्ञा प्रकरण से भी कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं भविष्य में, है ना। इसलिए कहते हैं कि रोज काम करना पड़ता है ना। तो कैसा है ये? ये अधिकार सूत्र है। क्या है ये? अधिकार सूत्र है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, गुण संज्ञक सूत्रम अस्ति। गुण संज्ञक सूत्रम अस्ति। बताइए गुण संज्ञक सूत्र कौन है?
कह रहे हैं गुण संज्ञा कौन सा होगा? जल्दी बताइए, गुण संज्ञा सूत्रम अस्ति। गुण संज्ञा सूत्र कौन है? कह रहे हैं चाहे जो हो, हमसे क्या मतलब है? जल्दी कमेंट करिएगा, गुण संज्ञा सूत्र कौन है? वृद्धिरादेश अधेन गुणा वांतो ही प्रत्यय लोपा साकल्यस्य। कौन है भाई? जल्दी से कमेंट करिएगा। गुण संज्ञक सूत्रम अस्ति, तो अधेन गुणा। कुछ लोग सोचेंगे ये वृद्धिराज मार्क निकल ले पा, नहीं भाई साहब, बच नहीं पाओगे आप। अगर आपने ये कोशिश की कि हम वृद्धिराज मार्क निकाल लेंगे तो बच नहीं पाएंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि प्रश्नोत्तरी की क्लास को छोड़ूंगा नहीं, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। भले मुझे कुछ समय संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह मुझे टूटने नहीं दिया और मैं पुनः फिर खड़ा हूं। आइए, तो 13वें के बाद 14वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। स्वर वर्णम है ना, इति संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते। बताइए भाई। हलन्त्यम उपदेश्य अजनुनासिकस्य चुटु या लशक तथ्यते। स्वर वर्णम इति संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते। नमो नमः, बिल्कुल नमो नमः। और बस कल से आप डेली क्लास 5 बजे मेरी रहेगी। आज थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम थी, मैं 5 बजे से पहले ही आ गया था। और संज्ञा सूत्र विधायक सूत्र 2 है, बिल्कुल। हमने कहा कि 2 नहीं है, हमने हमेशा कहा कि 2 है। अब आइए इस प्रश्न पर, जो प्रश्न है 14, तो ये कौन सा है स्वरवर्ण? तो उपदेशे अजनुनासिक। बिल्कुल, ये चैनल आपको आज मिला है। इस चैनल का जन्म भी अभी कुछ दिन पहले हुआ है, तो आज मिला है। इस सौभाग्य की बात हमारे लिए भी है कि आपको ये चैनल मिल गया। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जैसे और मन करे तो शेयर कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर काम अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे तो सारी चीजें नॉर्मल ही है। उदात्त संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। बताइए, तो बताइए क्या होगा इसका? बताइए, उदात्त संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, तो निश्चय अनुदात्ता समाहार स्वरता उच्चय उदात्ता नापिमस्ति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उच्चय उदात्ता। बिल्कुल, गुरुजी का चैनल हेरा गया था कुछ दिन से, बिल्कुल यार। हाँ, क्रिया योगे के उपसर्ग संज्ञा संज्ञका भवति। क्रिया योगे के उपसर्ग संज्ञका भवति। नहीं, आवाज थोड़ा रुक रुक के आ रहा है क्योंकि थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम नहीं है, माइक में प्रॉब्लम है। बाकी आवाज में तो इतनी दम है भाई साहब कि बोलते ना पड़ोसी चल गया, क्या बात है। हाँ, एक बार हम जोर से बोल दिए, पड़ोसी बोले, हमको सोच रहे, हम बुलाए रहे किसी और को, भाई साहब कोई और चला आया। तो आवाज में हम बहुत है। क्रिया योगे के उपसर्ग संज्ञा भवति। बताइए 16 का उत्तर। तो प्रादयः, प्रा आदि, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। आइए, निषेध विकल्पों का संज्ञा भवति। ये सारी चीज मैंने क्लास में लिखवाई है। पूरा संज्ञा प्रकरण पढ़ाया लगभग 1 हफ्ते, और रोज 2.5 घंटे पढ़ाया। तो सोचिए क्या पढ़ाया होगा। बिल्कुल, आवाज जो क्या आ रही होगी हम समझ सकते हैं, क्योंकि वॉइस में प्रॉब्लम है थोड़ा सा। हाँ, कल से लाएंगे, बिल्कुल कल से सही हो जाएगा। चित्र देखते हुए इसका उत्तर समझते रहिएगा। थोड़ा सा आप 1 आध दिन की और जो समस्या है उसको झेल लीजिएगा। जो झेल गया वो खेल गया, ठीक? आइए, इसका उत्तर दीजिएगा। निषेध विकल्पों का संज्ञा भवति। 17 का उत्तर। तो विभाषा संज्ञा भवति। ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? कोई कह तो सकता ही नहीं कि नहीं लिखवाया है। आइए, तो वर्णानाम अतिशय सन्निधौ संज्ञा भवति। वर्णानाम अतिशय सन्निधौ संज्ञा भवति। अगर आप लोगों को चैनल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, लिंक लेने में नहीं मिल पा रही है, तो मैं आप सबको
एक नंबर दे दे रहा हूं, उस नंबर पे आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा जिससे आप उस ग्रुप में जुड़ जाएंगे और परमानेंट आपको उससे लिंक प्राप्त हो जाएगी। तो मैं अभी आपको नंबर भी बता दे रहा हूं तुरंत, ठीक है। इसका उत्तर बताइए जब तक 18वें का। तो संहिता संज्ञा, वर्णा नामक संज्ञा कौन है? संहिता है ना। आप देखिएगा, आपको नंबर मैं दे देना हूं तुरंत। ये लिखा है दिव्य भाषा संस्कृतम, दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं। मोबाइल नंबर है 9452 38 29 92 9452382992। मैं अभी कमेंट के माध्यम से भी नंबर प्रेषित करवा दे रहा हूं अपना ये वाला, तो आप अपने मोबाइल से कमेंट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। आइए, संयोग संज्ञा भवति, बताइए संयोग संज्ञा किसकी होती है भाई? संयोग संज्ञा भवति, तो किसकी होती है संयोग संज्ञा? हल वर्णानाम संयोग संज्ञा भवति। हल, हल माने क्या होता है भाई? हल माने होता है व्यंजन, अल माने होता है संपूर्ण, स्वर और व्यंजन। संपूर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन, और अल का मतलब होता है, क्या होता है अल का? स्वर और व्यंजन। और अच का मतलब केवल स्वर, केवल स्वर होते हैं, बिल्कुल। आइए अगला प्रश्न है 20, संयोगे परे ह्रस्वम किम भवति? संयोगे परे ह्रस्वम किम भवति, बताइए 20 का उत्तर। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर दीजिएगा जल्दी से आप लोग। तो संयोगे परे ह्रस्वम किम भवति, पद संज्ञक, गुरु संज्ञक, सवर्ण संज्ञक, अवसान संज्ञक, जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा भाई, क्या होगा 20 का उत्तर? तो गुरु संज्ञक ह्रस्वम भवति। तो देखो, संयोगे परे ह्रस्वम किम भवति, तो गुरु संज्ञक, ये बहुत खतरनाक प्रश्न है। सवर्ण संज्ञक नहीं, गुरु संज्ञक, यानी कि बहुत खतरनाक प्रश्न बनेगा। दुरुक्तस्य परम रूपम किम भवति, देखो अभी लिखवाया था मैंने, दुरुक्तस्य परम रूपम किम भवति 21। बिल्कुल आवाज परेशान कर रही है, लेकिन अगर मैं यहां तक आ चुका हूं, स्मार्ट बोर्ड आपके सामने है, कैमरा आपके सामने है, और मैं तो आपका हूं ही, तो मैं तो आपके साथ पहले भी था और आज भी हूं। तो आवाज प्रॉब्लम कर रही है, कोई बात नहीं मित्र, आवाज ज्यादा दिन तक प्रॉब्लम नहीं करेगी। मैं आपसे वादा करता हूं आवाज भी सही होगी, और सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव वायु कुछ और निकल, है ना। तो सब सही हो जाएगा। थोड़ा सा अभी समस्या है, प्रश्न दिखाई दे रहा है, और कोशिश रहेगी हमारी, कोशिश है हमारी कि ये सूरत बदलनी चाहिए, है तो सूरत बदलेगी मित्र। अभी थोड़ा सा कुछ समस्याएं हैं। आइए, दुरुक्तम क्या है, इसका उत्तर दीजिए, इसका उत्तर दीजिए जल्दी से 21। तो क्या होगा इसका उत्तर? संयोग संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, गुरुजी आज बहुत संज्ञा करवा दिए आज। विभक्तश्च इति सूत्रेण भवति, बताइए भाई, इति सूत्रेण भवति। संयोग संज्ञा, विभक्ति संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, संबुद्धि संज्ञा। गुरुजी आज ऐसे प्रश्न मारे हैं, आवाज में नहीं बात में दम होना चाहिए, होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल महिमा जी, आवाज में नहीं बात में दम होनी चाहिए। और मैंने ये वादा किया था कि ना तो टूटूंगा, ये खुद से भी वादा था और आपसे भी वादा था कि लाख तूफान आए आने दो, ये वक्त ही तो है, गुजर जाएगा, है ना। और अगर जीवन में संघर्ष सबके हिस्से में आ जाए तो व्यक्ति टूट भी सकता है। संघर्ष उन्हीं के हिस्से में आता है जो कंधों पर भार उठाना जानते हैं, और जिनको ईश्वर कहता है कि तुम कर सकते हो। आइए, कोई बात नहीं मित्र, आइए, लेकिन आप सबका प्यार इसी प्रकार से मिलता रहेगा ना, आवाज सब कुछ सही होगा ना। आइए बताइए, 22 का उत्तर दीजिएगा। 22 का उत्तर, इसका उत्तर क्या होगा? विभक्ति संज्ञा, है ना, विभक्ति संज्ञा। और इसकी विस्तृत क्लास जानने के लिए आपको ऑफलाइन या सुबह मॉर्निंग में मेरा 7:30 बजे से
थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है उसमें, बिल्कुल गर्मी लग रही है, एसी भी लग जाएगा, परेशान मत होइए, सबकी कृपा रही और ईश्वर की दुआ कृपा साथ रहा। एसी भी बिल्कुल मिस तो हमको बहुत लोग कर रहे थे, मैसेज भी बहुत लोग कर रहे थे, लेकिन क्या करते, हम थोड़ा सा लाचार थे बस। आइए, लेकिन आप सबका प्यार मुझे फिर से खड़ा कर दिया, आ गया मैं आपके सामने। बाकी सब ईश्वर जो सुमरे सुध होए। भा संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। बताइए भा संज्ञा विधायकम सूत्र, ये चीज हम ये प्रश्न का उत्तर अगर आपने नहीं दिया तब हमको लगेगा कि आप मिस नहीं कर रहे थे। बताइए भा संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। 23 का उत्तर दीजिए भाई। भा संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। आज के वीडियो को आप 5 लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इसलिए शेयर कर दीजिए कि बहुत से आपके ऐसे मित्र होंगे जो हमको अभी भी खोज रहे हैं, कहाँ गए हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं कुछ। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई आपका मित्र हमको खोज रहा है, हम नहीं मिल पा रहे हो किसी कारणवश, तो उनको हम मिल भी जाएंगे और हमको भी अच्छा लगेगा कि वो हमारे साथ कमेंट में दिख जाएंगे और एक और ऊर्जा का संचार बढ़ जाएगा। चिंता मत करिएगा, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। आप जितने भी सब लोग हैं ना, सब किसान और सब एक मध्यम वर्ग की परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, तो सभी के जीवन में ऐसा ही है। ये कविता, ये पंक्तियां सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिनको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। और ये संघर्ष जारी रहना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए। ठीक, आइए तो यचित भम होता है ना। आइए अगला प्रश्न है आपका, नपुंसकस्य सूत्रेण भवति। सुड नपुंसकस्य सूत्रेण भवति। बताइए पद संज्ञा, संबुद्धि संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा, अंग संज्ञा। जल्दी से बताइए, जल्दी से भाई। इसका उत्तर 24 का उत्तर दीजिए भाई। क्या होगी इसकी? अरुण क्या होगी? सर्वनाम स्थान संज्ञा। अगला प्रश्न है, कृत तिंग सूत्रेण कीदृशी संज्ञा जायते। कृत तिंग है, बताइए। प्रश्न संख्या 25। हमारे लिए यही आपका सबका प्रेम है कि आज मेरी दूसरी क्लास, इतने लोग लाइव आ चुके हैं। इससे बड़ा मुझे प्रेम और प्यार क्या मिल सकता है ना। और मैं ये आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक हफ्ते तक जाते जाते 100+ लोग इस क्लास में रहेंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं नहीं खड़ा हूं, आप लोगों ने मुझे खड़ा किया है। मैं तो आप सबके प्यार की वजह से इतना बढ़ने की कोशिश करता रहता हूं। कृत तिंग सूत्रेण कीदृशी संज्ञा जायते। बताइए जल्दी से। तो क्या होगी इसके? कृत संज्ञा। बिल्कुल। चादयो सत्व इति सूत्रेण भवति। बताइए। चाद उपसर्ग संज्ञा, निपात संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा या संबुद्धि संज्ञा। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर सभी लोग उत्तर दीजिएगा, और इसका उत्तर क्या होगा? निपात संज्ञा। क्या होती है इसकी? निपात संज्ञा होती है। इसलिए मैंने कहा ये जो मेरा 2 वीडियो है ना, कल का वीडियो और आज का वीडियो, नेट से लगा के टेट तक की संज्ञा प्रकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने कलेक्शन किया है। आइए, साधकतम किम भवति। बताइए भाई, साधकतम किम भवति। जल्दी से सभी लोग उत्तर देंगे। साधकतम किम भवति। जल्दी से कमेंट करिए, साधकतम किम भवति।
सभी लोग करें। साधकतम किम भवति, तो साधकतम करणम, क्या होता है, कारणम भवति, बिल्कुल। आधारा कतिविधो भवति, भाई बताइए आधार कितने प्रकार का होता है। अगर आपने कारक भी पढ़ा होगा या संज्ञा प्रकरण पढ़ा होगा तो आधार आपको पता होगा, है ना। तो आधार कितने प्रकार, ये भी मैंने क्लास में भी आपको लिखवाया था, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने जो भी आपको लगातार 1 हफ्ते से मैं संज्ञा प्रकरण पढ़ा रहा हूँ, लगभग बेसिक चीजों को मैंने बहुत। आधारा कतिविधो भवति, बिल्कुल एक मोटिवेशन नहीं है, और मोटिवेट आपको कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये जान लीजिए। पहली बार सबसे पहले आपको अपनी आत्मा की आवाज सुननी पड़ेगी, और वो आत्मा की आवाज ही आपकी आवाज होती है। नहीं, जैसे ही आप समझिएगा जीवन में जब व्यक्ति के ऊपर संघर्ष आता है ना, तो एक संघर्ष के बाद दूसरा संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, और वहीं पर व्यक्ति टूट जाता है। सारी विपत्तियां एक साथ प्रहार करती हैं, लेकिन उन विपत्तियों के सामने तुम खड़े हो गए मजबूती से ना, और जो व्यक्ति खड़ा हो जाता है उनके सामने विपत्तियां कभी आती नहीं, आके निकल जाती है। इसलिए कहते हैं भी हैं कि जब वक्त बुरा हो ना तो चुप हो जाना, और जब वक्त अच्छा हो तो थोड़ा झुक जाना। जीवन में कभी आप असफल नहीं हो सकते, लेकिन थोड़ा सा आपके पास वैभव आया और आप उसके चमक से, चकाचौंध से आप क्या हो गए, बौरा गए। कुछ लोग होते हैं, और कहा भी है, कनक कनकते सौ गुनी मादकता दिखाए, यहु खाए बौराए ते वो पाए बौराए। तो थोड़ा सा आने के बाद, ठीक है, आइए। तो आधार कितने प्रकार का होता है, आधार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, औपश्लेषिक, कटयास्थ, यही है कि नहीं है, और व्याप्य व्यापक, रहता कि नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब चीजें छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पर भय नहीं होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, भय नहीं होता है, ऊ जोड़ देते हैं, उभय पदार्थ प्रधानो भवति, क्योंकि भय नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या है, उभय पदार्थ प्रधानो भवति। बताइए उभय पद प्रधान कौन होता है, कौन सा समास उभय पद प्रधान होता है, कौन सा होता है। इतनी बड़ी गलती आपसे उम्मीद नहीं थी, जल्दी से कमेंट करिएगा। उभय पदार्थ प्रधानो भवति, बिल्कुल। तो द्वंद्व समास क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, और आप गलत बोल रहे थे। हाँ, अब देखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीजों को मैंने कलेक्शन किया। संख्या पूर्वकः का समासो भवति, संख्या पूर्वकः का समासो भवति। बताइए कौन होता है संख्या पूर्वक, बिल्कुल सभी लोग कमेंट करें। संख्या पूर्वकः का समासो भवति द्विगु समास, संख्या पूर्वक का समास भवति, कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, उपसर्जन संज्ञा संज्ञकम सूत्रम अस्ति। आप बताइए उपसर्जन संज्ञा किसकी होती है, और ये सूत्र कौन है, उपसर्जन संज्ञा का सूत्र, बिल्कुल। बिल्कुल कह रहे हैं गुरुजी जितने लाइव है ना उससे ज्यादा तो लाइक है। तो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, जितने लाइव हैं उससे ज्यादा लाइक है। मतलब कुछ लोग लाइक ठोक के निकल लिए, कह रहे गुरुजी लौट के देखो, अभी थोड़ा जाना है पनघट से पनिया भरने, अभी नवरात्रि चल रहा है भाई सब, तो कुछ मतलब मंदिर में देवी देवताओं के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, शाम का समय है। तो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप कि लाइक से ज्यादा लाइक है, और ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है कि लाइक से ज्यादा लाइक हो। आइए उपसर्जन संज्ञा का उत्तर दीजिए आप, बिल्कुल बिल्कुल।